अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किसी की भी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है, और अगर इसी ट्रांसपोर्टेशन में हमें एक अफोर्डेबल और एक इको फ्रेंडली व्हीकल मिल जाए तो दैट इज़ एन अल्टीमेट ब्लेसिंग। हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है गैसोलीन पावर्ड कार्स को टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और अब ये वो दौर है जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ को देख रहे हैं। इसी एक वैरायटी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। मुझे ज्वाइन किया है साद फरुख ने। ही इज़ द CEO एंड को फाउंडर ऑफ एन EV इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी। इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। बिजली से चलने वाली गाड़ियां किसी इनकलाब से कम नहीं हैं। दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी मकबूल हो रही है और अब पाकिस्तान में भी बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं। ये टेक्नोलॉजी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों से इसलिए मुख्तलिफ और बेहतर है क्योंकि ये तवानाई बचाती है और माहौल को भी आलूदा नहीं करती। बिजली पर चलने वाली गाड़ियों की बहुत सी अक़साम मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं, जैसे कार्स, बसेस, स्कूटर्स और बाइक्स वगैरह। गुजरते वक्त के साथ साथ इसका रुझान आम होता जा रहा है और साइंसदानों का मानना है कि गाड़ियों का मुस्तक़बिल बिजली पर चलने वाली गाड़ियों का ही है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ने सोसाइटी का बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल दिया है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं हम अपने गेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल साद, वेलकम टू द शो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। हम इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये जो गैसोलीन पावर्ड कार्स हैं, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए जी, बहुत सिंपल डिफरेंस है। इसकी पावर रिसोर्स का फ़र्क है, जो कि सिंपल गैसोलीन कार्स या व्हीकल्स या बाइक्स जो भी चल रही हैं, उसका जो एनर्जी सोर्स है वो फ्यूल है, जिसको हम पेट्रोल हमारे यहाँ या डीजल हमारे यहाँ यूज़ होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो उसका जो सोर्स है उसको चलने का, वो बैटरीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होंगे और बैटरी कंज्यूम करके वो व्हीकल चलेगा। बेशक इसके अंदर 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जो भी आपने उसके अंदर व्हीकल को यूज़ करना है, जो भी आपने यूज़ करना है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसका जो रिसोर्स है, जो उसका रिसोर्स टू रन द व्हीकल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आसान अल्फाज में बताएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गैसोलीन कार्स की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। हमने पेट्रोल पंप पर गए और आपने फ्यूल डलवाया एंड देन इट्स गुड टू गो। इसके बारे में बताइए, हाउ इट इज़ कन्वीनियंट। देखिए जी, आप तो इलेक्ट्रिक में आकर और ज़्यादा ईज़ अप हो गए हैं। जैसे आपने कहा, बहुत आराम से जाएंगे, फ्यूल डलवाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो अब तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे उसको प्लग इन चार्ज करें और बस जाएं जहाँ जाना है। Is it like हम लोग सिंपल वो जो हम लोग बाकी अप्लायंसेस के लिए प्लग इन करते हैं? देखिए, इट डिपेंड करता है कि आप व्हीकल कौन सा परचेज कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो उसके लिए आपको एक अलग से एक पैक लेना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादा फोकस टुवर्ड्स 2 व्हीलर्स हैं स्कूटर्स के लिए, तो 2 व्हीलर्स के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट। सिंपल, जिस तरह आपने सॉकेट के अंदर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, रात को सोने से पहले उसको चार्जिंग पे लगा दें, सुबह उठें और ड्राइव करें। तो अब तो रास्ते में पेट्रोल डलवाने की भी झंझट नहीं है, ना किसी लाइन में लगना है, ना किसी कोई आपको हेडेक लेना है कि जाते हुए को आपने फ्यूल अप करना है अपनी बाइक को। सो द इलेक्ट्रिसिटी से आपके सोते हुए वो चार्ज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इन द मॉर्निंग इट्स रेडी टू यूज। तो फिर हमें इसके लिए चार्जर भी इट्स वेरी कन्वीनियंट कि हम उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, एंड वी कैन डू दैट एनीवेयर एल्स। सो हमारे स्कूटर के अंदर आपको ट्रंक दिया जाएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। अगर आपने हमारा स्कूटर देखा हो, सीट के नीचे उसका ट्रंक है, जो कि अच्छी खासी स्पेस है। उस स्पेस के अंदर आप अपना चार्जर भी रखेंगे, अपने साथ हैंड कैरी करेंगे। उसके अलावा भी देयर इज इमेंस स्पेस टू कीप अ लॉट ऑफ योर बिलोंगिंग्स ओवर देयर। सो आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो और आपको महसूस होता है कि आपको वहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, तो यू कैन ऑलवेज जस्ट ओपन द ट्रंक एंड गेट योर व्हीकल चार्ज्ड। आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी वैरायटी है, उस पर डिस्कस करते हैं कि उस वैरायटी के बारे में बताया कि पाकिस्तान में अब तक कैसी व्हीकल्स आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक, और इसमें कैसी टेक्नोलॉजी है, इसमें एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी है, उस पर भी बताइए। देखिए जी, हाइब्रिड और जो प्योर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। हाइब्रिड के अंदर आप इंजन और इलेक्ट्रिक यानी बैटरीज को कंबाइन करके पावर पैक बना के अपने व्हीकल को दे रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसके अंदर इंजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है
उसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जो कि मोटर है, उसका चार्जर है, उसका कंट्रोलर है और उसकी मोटर है। सो इसको बनाकर उसका पावर पैक बनाया हुआ है। सो हाइब्रिड के अंदर इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक के अंदर इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो कि दोनों अपने अपने मद में काम कर रहे हैं। अब कहा जाए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तक इस पर कितना काम हो चुका है। जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स राइट नाउ, पाकिस्तान में 23 कंपनीज हैव ऑलरेडी टेकन द लाइसेंस फ्रॉम द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि फेडरल इदारा है जो कि इस इंडस्ट्री को गवर्न करता है। यानी 23 इदारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में या 3 व्हीलर्स में किसी भी किस्म के कंपोनेंट्स बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। बट अगर हम कहें मार्केट में अभी तक डिलीवर कितने हो चुके हैं, तो इन 23 में से तकरीबन 4 से 5 ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्टिवली इस वक्त मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दे रही हैं, मार्केट कर रही हैं और कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुहैया कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देयर हैव बीन टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिक बसेस, उसके बारे में बताएं कि अभी क्या वो सिर्फ कराची में ही आए हैं या हम लोग यहाँ पर भी उसको लेकर आ रहे हैं? देखिए, वो अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज के ऊपर काम हो रहा है, वो भी मासेस के ऊपर काम नहीं हो रहा बसेस का। कराची के अंदर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कुछ बसेस को मंगवाया गया था जो कि उनको अपनी फ्लीट में वो एडअप करना चाह रहे थे। आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोई पेशरफ्त बहुत स्पीडी हुई है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट इस किस्म का है कि ये आपकी हर किस्म की सेविंग करता है, नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर और फॉर वन पर्सन। इसके इतने डायनामिक्स हैं कि अगर इसके ऊपर बात की जाए तो शायद हमारे पास वक्त कम रह जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स कंप्लीट नहीं होंगे। सो बसेस के ऊपर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में बसेस का इंट्रोडक्शन ज़रूर हो चुका हुआ है इलेक्ट्रिक के ऊपर, लेकिन अभी उसको मासेस पे नहीं लेके जाया जा रहा। ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट होती है, आपको अगर अपनी फ्लीट चेंज करनी है। अगर एक नॉर्मल बस, लेट्स सपोज जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अगर 100 रुपीज़ की एक नॉर्मल बस है तो ये बस प्रॉब्ली उसकी 2x होएगी, यानी इसकी डबल प्राइस हो जाएगी। सो फर्स्ट टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दीज व्हीकल्स, क्योंकि उसकी डबल x कॉस्ट है। बट इसका जो रिटर्न होता है वो आपको शायद 1 से 2 से 3 सालों में डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट व्हीकल्स इसका पे बैक आपको इस तरीके से मिलता है। सो गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन और स्पीडी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कन्वीनियंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में इसकी काफ़ी शॉर्टेज है और हम तो इस जो इविल है इससे अभी स्टिल वी आर कॉम्बैटिंग दिस इविल। इसके बारे में बताइए, हाउ इज़ इट अवेलेबल? क्या हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह जो है कि अभी तक वो एक मेन स्ट्रीम लेवल पर वो नहीं हमें दिख रही, क्या उसकी वजह ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम है? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान से पहले दुनिया की बात करूं, कुछ यूरोपियन ममालिक की बात करूं, इंडिया का एक शहर नया बन रहा है उसकी बात करूं, तो वहाँ पर का जो कॉन्सेप्ट है 2030 के लिए, वो तो शायद इलेक्ट्रिसिटी घर में भी जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली वापडा लेस्को से थ्रू आ रही होती है, वो तो यहाँ से भी नहीं आएगी उनके यहाँ। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल बिजली टोटली सोलर के थ्रू है और जितने भी व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं वो तमाम के तमाम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक पर आ जाए। सो अब आपकी जो एनर्जी रिसोर्स है वो आप सोलर से चार्ज कर रहे हैं चीज़ों को, और अपने ऑटो व्हीकल्स को आप सोलर के थ्रू अपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो भी आप सोलर से बिजली ले रहे हैं उससे चार्ज कर रहे हैं। तो टेक्निकली दीज कंट्रीज आर एमिंग कि हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से टोटली अपने आप को आज़ाद कर लें। अब कमिंग टू पाकिस्तान, चूंकि हमारे यहाँ अभी सोलर कॉमन हो रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट मोर कॉमनाइज ओवर हियर। और दूसरे एंड पे हम देखते हैं तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग का भी इशू है, हमारे यहाँ बिजली के भी मसले मसाइल हैं, बिजली की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। बट इवन हैविंग सेड दैट, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इट्स वेरी ईजियर कॉन्सेप्ट राइट नाउ टू गेट चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसका जो चार्जिंग टाइम है इसकी नॉर्मली ओवरनाइट चार्जिंग होती है, विच रिक्वायर्स 6 to 7 hours फॉर द चार्जिंग फॉर द स्कूटर्स, एंड फॉर नॉर्मल व्हीकल्स इसका जो नॉर्मल टाइम है दैट इज मिनिमम 4 hours, मैक्सिमम 8 hours, चाहे 2-3 व्हीलर में आप जिसमें भी काम कर रहे हैं। तो इतनी डोमेन के अंदर रात को उतना व्हीकल को रेस्ट ज़रूर मिलता है कि अगर 2 घंटे उस दरमियान बिजली नहीं भी होगी तो बाकी घंटों में वो व्हीकल चार्ज हो जाएगा। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी? देखिए जी, इसके अंदर कोई किसी किस्म का एमिशन नहीं है गैसेस का। जिस तरह अगर आप नॉर्मल बाइक, जिस तरह आज से अगर 15-20 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो उस वक्त 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। आई डोंट नो आप उससे कितना फेमिलियर हैं, बट 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के अंदर धुआं बहुत ज़्यादा निकला करता था। तो उसके बाद नई टेक्नोलॉजी दुनिया में 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी की आई, जिसके बाद तमाम बाइक्स, तमाम 3 व्हीलर्स ये 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हुए। गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की थी और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली गवर्न किया था कि इसको 4 स्ट्रोक में कन्वर्ट किया जाए, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन थी वो उस ज़माने में आज से 15-20 साल पहले बहुत बेहतर हो गई। आई थिंक लोग ज़्यादा उस कॉमन टर्म से
फेमिलियर हैं कि उसके अंदर एक टाइम आया था जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, कैटलिस्ट कन्वर्टर्स ज़रूर लगाए जाएं व्हीकल्स पे। यस, बट अगर हम आज की बात करें तो आज अब एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि दुनिया में आम है। ये जो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, अगर आप दुनिया में कहीं ट्रेवल करते हैं इन अ बेटर वर्ल्ड कंट्री, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर शायद हम इसको एज अ न्यू कॉन्सेप्ट अभी बात कर रहे हैं, बट दुनिया में नॉर्मलाइज हो चुका है। उसकी बहुत बड़ी वजह एनवायरनमेंट है, उसकी बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंजेस है, उसकी बहुत बड़ी वजह सफाई है, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी लाहौर में स्मॉग होती है। हाँ जी। क्यों होती है? ये आलूदगी है ना, एंड ऑटो व्हीकल्स द कंट्रीब्यूटर टू द स्मॉग। बिल्कुल। सो हमें ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एज इंडिविजुअल सिटीजन्स भी, हम अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, कोई चीज़ चला रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि एटलीस्ट अगर हमारे एफर्ट से थोड़े से भी कोई पोल्यूशन में किसी चीज़ में कुछ कमी होती है तो हम ज़रूर उसको करें। श्योरली। अब तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का सबसे बड़ा मोटो यही है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम लोग तो खैर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वी हैव अ लॉट मोर चैलेंजेस टू लुक आफ्टर। स्कूटर के बारे में एक्सक्लूसिवली बताएं कि ये कितना अफोर्डेबल है, क्या इसमें बेस्ट फीचर्स हैं कि इसको हम सोसाइटी में लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि why I am promoting scooters too much and not bikes. Yes, दोनों प्रोडक्ट्स है ना, exactly. हम नॉर्मल बाइक को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके आपको दे सकते हैं, which will be new and very good product as well, same range, same और पाकिस्तानी तो ज़्यादा बाइक के साथ फेमिलियर है। Yes. Why I personally, मैं पिछले 2 साल से इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ 2 व्हीलर्स के अंदर, और पहले दिन से मैं स्कूटर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज एज एन इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान, ये जो 25 करोड़ है, वहाँ में बेशक स्कूटर चलाए, बाइक चलाए, जो मर्जी चलाए और ना भी चलाए, सबका हक है कि रोड पे कुछ नया देखें। हम पिछले 25-50 साल से एक ही किस्म की बाइक देख रहे हैं। Exactly. हर साल नया मॉडल आता है बाइक का, लेकिन उसमें सिर्फ लाइट चेंज कर देते हैं, स्टिकर चेंज करते हैं। And there's only one color. We see red bikes. Yes, हाँ जी। उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स द सेम बाइक जो कि 20-30 साल पहले बनती थी। So there is no innovation. So that is my point of promoting scooters a lot in Pakistan, कि पाकिस्तान में अब एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट अगर हो ही रहा है, हम कन्वेंशनल से इलेक्ट्रिक की तरफ जा ही रहे हैं, तो why not have an innovative product on the road? Not only mine, जरूरी नहीं कि मेरा ही प्रोडक्ट मार्केट में लिया जाए, get anyone scooter, but at least get something which will be good to look for everyone. You know, किसी का स्कूटर से नहीं भी लेना देना, but still ये इतने जबरदस्त डिजाइन के स्कूटर्स हैं, not only mine again, किसी का भी स्कूटर ले लें, सबके स्कूटर्स बहुत अच्छे डिजाइन किए हैं, बहुत अच्छे इनोवेटिव डिजाइन किए हैं। किसी भी स्कूटर को रास्ते में जा रहा हो, आपकी वैसे नजर पड़ेगी, आप you'll smile, कुछ डिफरेंट नजर आता है हमें। बिल्कुल feel better, बजाय इससे कि एक बाइक को देखा जाए। So टॉकिंग अबाउट स्कूटर्स, इसकी जो प्राइस पॉइंट है, इसकी सब चीज़ें हैं, ऑब्वियसली अब जिस तरह मैंने बताया कि 2x का फ़र्क होता है नॉर्मली एक फ्यूल बाइक के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, लेकिन जब हम बाइक्स पर आते हैं तो ये 2x की जगह फॉर्चुनेटली 1.5 टाइम्स पर आ जाता है। यानी अगर नॉर्मल बाइक अगर 100 रुपीज़ की है तो ये 150 रुपीज़ की होती है। सो प्राइस पॉइंट पहले ही कुछ बेहतर हो गया। प्लस एक नॉर्मल बाइक, कोई भी अगर किसी भी किस्म की बाइक लेते हैं, कन्वेंशनल फ्यूल वाली बाइक, एक बहुत जेनेरिक, बहुत कम खर्चा उसका महीने का 8 से 10 हज़ार रुपया, इससे कम नहीं हो सकता, कीपिंग द फ्यूल प्राइसेस एंड एवरीथिंग इन माइंड। ऑन द अदर हैंड, जो कि आपकी ये स्कूटर है, अगेन किसी भी कंपनी का स्कूटर लें, इसके ऊपर आपका महीने का 1000 से ऊपर नहीं लगना। अच्छा, मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्री ऐसे लगता है। जी बिल्कुल, 1000 भी मैंने बहुत एक्सैजरेट करके कहा कि यार इससे ज़्यादा बिजली अब आप खर्च नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि अगेन आपने उसको चार्ज करना है, सो दैट्स ओनली थिंग यू आर स्पेंडिंग। हाँ, बैटरीज आपको शायद चेंज करनी पड़ेंगी को 1.5-2 साल बाद जाकर, विच इज़ द कॉस्ट, बट अगर इसका पे बैक निकाला जाएगा, प्रॉब्ली विद इन, किसी का भी स्कूटर आप ले लें, विद इन 15 to 18 मंथ्स आपके पे बैक आ जाता है, राइट, विच इज़ ग्रेट। आपके महीने के एक आम कंज्यूमर के 10,000 रुपये बच जाए, व्हाट एल्स ही नीड्स। बिल्कुल। एंड कीपिंग इन माइंड, अपने 10,000 बचाने के पीछे एनवायरनमेंट भी बच गई, स्मॉग भी बच गई, कितनी चीज़ें बच गई, गवर्नमेंट को तेल नहीं बचाना पड़ रहा, आपको देखने में अच्छी चीज़ मिल गई रोड पे। सो यानी उसको अपने पैसे बचाने के पीछे कितने बेनिफिट्स मिल गए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग चला रहे हैं और विद इन हम लोग बिल्कुल बीच में रोड के हमारी बैटरी आउट हो गई है और फिर एक डिफरेंट हसल है इसके बारे में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक 2 व्हील्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, स्कूटर्स की, तो इसके अंदर हर कंपनी के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है। इवन मैं जो ऑफर कर रहा हूँ, मैं 2 किस्म के वेरिएंट्स ऑफर कर रहा हूँ। सो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसकी रेंज, इसकी माइलेज, इसकी स्पीड, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। मैं जो स्कूटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ C1 और C1 Pro के नाम से। अगर मैं C1 की स्पेसिफिकली आपसे बात करता हूँ तो इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यानी हद रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी। इसका चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटे के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो माइलेज आपको मिलेगी वो तकरीबन 60 से 65 यानी 60 to 65 किलोमीटर एक फुल चार्ज के अंदर ये व्हीकल चलेगा। और C1 Pro की अगर बात करूँ
तो उसकी बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो उसकी माइलेज है वो 70 to 75 किलोमीटर हो जाएगी, यानी उसके अंदर 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा माइलेज पैक है। अब आपने सवाल पूछा कि रोड पे चलते हुए किसी दिन बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। जाहिर है, अगर आपने 4 दिन चार्ज नहीं किया और वो 50 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है और आप सोच रहे हैं जी मैंने 30 किलोमीटर जाना है, तो वो नहीं चलेगी। दिस इज समथिंग द कंज्यूमर हैव टू मैनेज। बट हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आपने फुल चार्ज किया और वो 20 किलोमीटर बाद साथ छोड़ दे, ऐसे भी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इट्स अ लर्निंग कर्व राइट नाउ, लर्निंग फेज राइट नाउ आज की डेट में, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी नया आ रहा है। ऑल्दो जिस तरह मैंने कहा दुनिया में आम हो चुका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी नया है। इस टाइम पे हमें मैन्युफैक्चरर्स को भी लर्न करना है, कंज्यूमर को लर्न करना है, गवर्नमेंट को लर्न करना है, इस सब को लर्न करना है भी। तो इस सब को लर्न करके प्रॉब्ली आने वाले वक्तों में इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, जहाँ कंज्यूमर भी समझ चुका होगा कि हाँ मेरी इतनी बैटरी रहती है तो मैं ये सफ़र पे इस पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं इसको चार्ज करके चला जाऊँ। बिल्कुल। सो दिस आर ऑल द थिंग्स जो सबका काम है। इट्स नॉट ओनली वन पर्सन्स जॉब इन द इंडस्ट्री, इट्स यू कैन से इट विल बी मोर ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम लेवल पर लाना हो तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कोई स्पेशल सब्सिडीज दे रही है या कोई नए इंसेंटिव्स दे रही है? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑटो पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है, जो कि है कि इलेक्ट्रिक खासतौर पर स्कूटर्स की या इवन गाड़ियाँ भी हों, इसकी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो वो 23 इदारे EDP से अप्रूव्ड हैं उनके लिए इसकी कस्टम ड्यूटीज आर 0%, सेल्स टैक्स इज 1% इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, विच इज़ ऑलरेडी अ वेरी गुड थिंग। यानी इस स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कुछ बेहतर कर नहीं सकती। फिर टोल टैक्सेस के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेवर्स हैं, इसके जो वो एयरली होते हैं टोकन्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेवर्स हैं। सो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करूँ तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट हमेशा अमूमन देखा गया कि जब इतनी ज़बरदस्त कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है तो सिर्फ आप इन पॉलिसीज़ के तहत उसको गवर्न नहीं कर पाते, दूसरे एंड पे भी आपको गवर्न करना है। जहाँ जिस तरह इंटरनेशनली बहुत से ममालिक ने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस यूरोप का टारगेट डिफरेंट मुल्कों का, डिफरेंट शहरों के अलग-अलग है। किसी ने 2027 के अंदर अपने व्हीकल्स को 50% इलेक्ट्रिक पे लेके जाना है, किसी ने 2030 के अंदर 80% पे लेके जाना है। तो हमने टारगेट्स तो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, लेकिन अगर उसका रोड मैप देखा जाए कि उस रोड मैप के ऊपर काम कितना हो रहा है, अगर आया 2030 तक हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 30% व्हीकल्स को हमने इलेक्ट्रिक पे लेके जाना है, तो क्या उसको ब्रेकअप किया एयर बाय एयर? और अगर किया है तो क्या पहले साल में कुछ अचीव किया? आपको मालूम है कि पिछले साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7 से 8 हज़ार इलेक्ट्रिक बाइक्स बनी है, बाइक्स और स्कूटर्स मिला के। तो अगर हम कहते हैं कि 2030 के अंदर हमने 30% को इलेक्ट्रिक करना है तो शायद हम उस पेस पे नहीं है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू चेक अपॉन ओवर हियर कि क्यों ये फिगर ठीक नहीं है, किस तरीके से हम इसको स्पीडी करके बेहतर कर सकते हैं। हाँ, पॉलिसी जब हमने इतनी अच्छी दे दी है तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल। So, गवर्नमेंट और इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। बिल्कुल। प्लस इसकी अवेयरनेस में बहुत अभी मेहनत करनी है। अभी एज अ कंज्यूमर लेते हुए प्रोडक्ट डरता है कि मैं क्यों अभी इलेक्ट्रिक लूँ, क्यों एक मैं डिफरेंट, जब मैं मेरे पास फ्यूल वाली बाइक है मैं क्यों एक डिफरेंट प्रोडक्ट लूँ, पता नहीं चलेगा नहीं और चलेगा। हमारे एक वो वेग कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स ले लेते हैं तो कॉस्ट कटिंग करके वो वहीं पे हम लोग आ जाएंगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, वहां से अगर हम बचाएंगे तो इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग। इसी के ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल, गवर्नमेंट के लेवल पे इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जहाँ पे अवेयर किया जाए आवाम को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि किस तरीके से इसके फायदे हैं, क्यों मुफीद है, किस तरीके से ये कंज्यूमर को फायदा दे सकती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर जिस तरह आजकल एक हमारे एक्सचेकर का मसला है, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम चल रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि ये स्कूटर्स भी इवेंचुअली इंपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बन जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर। ऑल्दो उसके ऊपर हम और बाकी भी कर रहे होंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी का टारगेट है कि हमने 2023 के दिसंबर तक अपने प्रोडक्ट को 30% लोकलाइज कर देना है और 2024 के एंड तक हमने इसको 100% लोकलाइज स्कूटर पाकिस्तान में बनाना है। ठीक है, सो फ्रॉम गवर्नमेंट व्हाट वी नीड कि हमें साल 1.5 साल में सपोर्ट किया जाए, हमारी एलसीज खोली जाए, हमारी मशीनरीज को अच्छे से आने दिया जाए, चाइनीज़ हमारे साथ आके इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उनको अच्छे से वेलकम किया जाए। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इकोसिस्टम हमें गवर्नमेंट से चाहिए वो थोड़ा सा कई जगह हमें महसूस होता है थोड़ा बहुत लैक करता है, थोड़ा सा लाइक टैंगल्ड है, उसको स्मूथ होना चाहिए, वो थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा सा कस्टमर्स के लिए फाइनेंशियल स्कीम्स देनी चाहिए, नॉट सब्सिडाइज करें बट फाइनेंशियल स्कीम्स देनी चाहिए, ताकि अगर कंज्यूमर को महसूस होता है कि उसका जो व्हीकल है फ्यूल से उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक में आने में उसको प्राइस जो 1.5x टाइम्स है वो ज़्यादा महसूस हो रही है, सिर्फ उस अमाउंट को कुछ अरसे के लिए उसको इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाए। तो इस तरह के कोई प्रोग्राम दिए जाए। कोई लोन
प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएं, बेशक सब्सिडीज ना दे बिल्कुल लेकिन जी, लोन्स इंट्रोड्यूस मैं कराए तो जा बहुत ज़्यादा सकते हैं। वोकल उस बारे में कि गवर्नमेंट 10-10 हज़ार पे दे देते हैं बगैर किसी खाते के। बिल्कुल, आप स्कूटर उनको इलेक्ट्रिक दे दें, हाँ 10,000 ऑटोमेटिक सेविंग हो जाएगी उनकी हो फ्यूल की। जाएगी उनकी, तो मतलब उनकी आपका जिंदगी काम आसान हो ऑटोमेटिक जाएगी। फुलफिल हो रहा है यस, और उनका एसेट भी बन जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर सकती है। यस, कर भी रही है, बट अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इज नीडेड इन दिस सेक्टर एज वेल राइट नाउ। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हर साल हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे इकोनॉमी को ये हेल्प आउट करेगा? हमेशा जब हम बिजनेस प्लान्स बनाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं विन विन सिचुएशन निकालें। विन विन सिचुएशन का मतलब जिसके अंदर मैं एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ ट्रेडर विन कर रहा हूँ और मेरा कंज्यूमर भी विन कर रहा है, तो हम विन विन सिचुएशन बना रहे हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो विन 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 सिचुएशन है। इसके अंदर मैं एज अ मैन्युफैक्चरर विन कर रहा हूँ, यू और एनी वन एज अ कंज्यूमर विन कर रहा है, और चुपचाप गवर्नमेंट बैठे हुए इसको विन कर रही है फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। आपको मालूम है, अगर मैं थोड़े से फिगर्स आपको स्टेट करूँ, यस, पाकिस्तान में एक साल में 20 लाख से ज़्यादा बाइक्स बनती हैं। मोर देन 2 मिलियन बाइक्स पाकिस्तान में हर साल बनती हैं। सिर्फ और सिर्फ 2022 की बात करते हैं, 2022, जिसके अंदर कुछ 7,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बनी हैं और 19 लाख समथिंग एक फ्यूल बाइक्स बनी है। ठीक है, आपको मालूम है 2023 यानी करंट साल के अंदर सिर्फ उन बाइक्स के लिए गवर्नमेंट को कितना फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? दैट इज 700 मिलियन लीटर्स। दैट्स टू मच सिर्फ बाइक्स के लिए। 700 मिलियन लीटर पेट्रोल आपने सिर्फ उन बाइक्स के लिए इंपोर्ट करना है जो 2022 में बनी है। टोटल एक रफ आइडिया है, पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन बाइक्स हैं। सो लीव दैट। और लोग यहाँ पर 10-10, 20-20 साल तक चलाते हैं। जी, सो अब अगर गवर्नमेंट जिसका फ्यूल फिस्कल डेफिसिट में हमारी इंपोर्ट्स का वन ऑफ द मेजर चंक है, टॉप 3 आइटम्स में से है, उसको रिड्यूस करने के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट अगर आवाम को और हमें एज अ मैन्युफैक्चरर्स हमें बाय फोर्स करती है। बाय फोर्स इज अ वर्ड विच आई एम यूजिंग अगेन, कि गवर्नमेंट को हमें बाय फोर्स करना चाहिए कि आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएँ एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एज अ कंज्यूमर, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का अपना बेनिफिट है। कीपिंग असाइड द एनवायरनमेंट पार्ट, कीपिंग एनवायरनमेंट, की लाहौर में कितनी स्मॉग होती है, बिल्कुल, मतलब वो ऑटो मिलेगा, मतलब वो तो वो चीज़ें जो आपको साइड बाय साइड ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। बट कमिंग टू द मेन थिंग्स, कंज्यूमर पैसे बचा रहा है। एक आखिरी मैसेज दें अपनी आवाम को कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए या क्या है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर आपको बगैर सोचे समझे आ जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मैं कुछ महीने पहले कहीं पर पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर सुन रहा था, तो वहाँ पर अक्सर कहा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। हाँ, तो वहाँ पर किसी साहब ने कहा कि नो, इट्स रॉन्ग, इलेक्ट्रिक इज़ नॉट फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज़ प्रेजेंट नाउ। ये आज का मुद्दा है। अच्छा, अब आपने आज इलेक्ट्रिक पर आना है। हाँ, आप अगर कल आ रहे हैं ना तो आप लेट है, दिस इज द नीड ऑफ द तो अब लेट कमर ना बने, आप इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करें, क्योंकि ये आपको इतना बेनिफिट देगा कि आपको ये लेने के बाद खुद महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूं, एक दिन आप सुबह अपनी बाइक पर ऑफिस जाएं और एक दिन आप सुबह मेरे स्कूटर पे ऑफिस जाएं। ऑफिस पहुंचकर आपके मुंह की स्माइल अगर मुख्तलिफ ना हुई तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दैट इज ऑल। ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, आपने इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। थैंक यू सो मच साद फॉर जॉइनिंग अस और हम सबको एजुकेट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लोगों को कितनी मदद मिल सकती है और हमारी इन्वायरमेंट भी बच सकती है, हमारे एनर्जी सोर्सेस भी बहुत अच्छे से कंजर्व हो सकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे होंगे, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई नए टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफिज़।